कृष्ण के दरबार से श्री राम पर बात होगी, आदि पुरुष पर एक महाबहस आज हम बांके बिहारी के मंदिर से करेंगे। क्योंकि संत समाज में भी भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है कि आखिरकार राम के चरित्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने की कोई सोच कैसे सकता है। और मनोज मुंतशिर जैसे लेखकों को जवाब देने के लिए अब संत समाज आगे आ गया है कि राजनीतिज्ञों के मत्थे धर्म की बागडोर नहीं संभलेगी, क्योंकि शायद नेता स्वार्थी होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी सत्ता के लिए करते हैं, लोकतंत्र की सत्ता के लिए। लेकिन धर्म की सत्ता को अगर कोई चला सकता है तो भारत के संत, महंत, पुजारी जो धर्म का नेतृत्व करते हैं। आज एक ऐसे ही बांके बिहारी मंदिर के महंत भारतेंद्र जी महाराज से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जय श्री राम। महाराज जी, संत समाज में एक भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है आदि पुरुष मूवी के बारे में। आपने भी तो कुछ ना कुछ सुना होगा। जी बिल्कुल माननीय पत्रकार महोदय, ये जो मूवी है कई जगह सुनने को मिल रहा है और सोशल मीडिया के बहाने भी कई बातें ऐसी उमड़ रही हैं। देखिए, मूवी बनाना अच्छी बात है। काफ़ी वर्ष पहले रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया, बी.आर. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई। पहले आप भगवान को मूवियाँ बनाइए पर मर्यादित बनाइए। हम यहाँ मंदिर में बैठते हैं, हमें यहाँ मर्यादित हम आपसे बात करेंगे। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। आप लोगों को, नव युवकों को ऐसी फिल्में दिखा के उनको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप हर एक चीज़ की मर्यादा देखिए। मुझे जहाँ तक मैंने जाना तो मेरा क्या जानकारी, कुछ तो लोगों ने कहा होगा, क्या जानकारी मिली, कैसी भाषा का प्रयोग किया है, क्या कुछ किया, कुछ तो आपको सुनने के लिए मिला होगा। जी हाँ, अभी मैं थोड़ा सा ट्रेलर देख रहा था, उसमें कुछ अशब्द वगैरह कई जगह हैं कि लंका तेरे बाप की, ऐसा कुछ करके कई जगह, मतलब जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक सिर्फ इतना ही मैसेज है कि आप मूवी बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान के साथ खिलवाड़ मत करिए। बिल्कुल, भगवान के साथ खिलवाड़ मत करिए। और दूसरी बात आप ये देखिए, जो डायलॉग मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी से कैसी भाषा का प्रयोग कराया जा रहा है, जो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त थे और जिनको हम भगवान मानते हैं और भगवान कहे जाते हैं, भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, जो श्री राम का सहयोग करने के लिए जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। तो उनसे कहलाते हैं कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या इससे यूथ कनेक्ट हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल अपमानजनक शब्द हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग महाभारत या रामायण या प्रभु राम का नाम लेके ही करना ये गलत है। कोई भी है, कुछ भी कर रहा है, आप सब कुछ करिए, अच्छी मूवी बनाइए, ठीक है, नवयुवकों को प्रेरणा दीजिए, बताइए। अभी हमारे जो विदेशी पर्यटन चित्रकूट दर्शन करने आते हैं, अभी उन्हें पता है, वो राम के बारे में उत्सुक रहते हैं कि प्रभु के बारे में हम जानें। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति, इस प्रकार के हम उनको मोटिवेट करेंगे कि राम के बारे में क्या है। आप राम की ओरिजिनलिटी बताइए, राम ने किया क्या, उनके जीवन में कितना तप था, राम ने कितना संघर्ष किया। एक राजा का पुत्र था जो 14 वर्ष तक नंगे पैर चला, आप वो दिखाइए ना। आप बताइए कि राम ने जीवन में क्या क्या प्रेरणाएं ली। आप ऐसी चीजें नवयुवकों को दिखाइए। आप नंगे पैर चलने की बात करते हैं, चित्रकूट से बात कर रहे हैं आप, और चित्रकूट में तपस्वी श्री राम आए। इसी मूवी में हवाई चप्पल पहना करके दिखाया गया श्री राम को। भगवान राम 14 वर्ष तक चित्रकूट में नंगे पैर रहे, सब जानते हैं, वेदों में भी है। और देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप भगवान के साथ इस प्रकार की टिप्पणियाँ और इस प्रकार का आप फिल्म बना के लोगों को अब सिर्फ एक मनोरंजन कर रहे हैं। गाँव में, देहातों में रामलीला लोक मंच होते हैं, कलाकार प्रस्तुत करते हैं, उसमें भी एक छोटा सा 2 मिनट के लिए अपन एक जोकड़ होता है जो जनता को मनोरंजन के लिए थोड़ा सा कुछ करता है। लेकिन भगवान नहीं जोकड़ा नहीं करते, भगवान की अपनी मर्यादा है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी भी एक मर्यादा है। एक डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, उसकी भी एक मर्यादा है। वो पेशेंट से ऐसे बात नहीं करेगा कि तू आया कब गया, ये कोई तरीका नहीं। यही जोकरई की बात आप करें, जोकर शब्द का प्रयोग आपने किया, तो आपको बताओ तो ये जोकरई कैसी है कि पहले तो हनुमान के मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करवाते हैं, बाद में जब हमारे जैसे लेखक, पत्रकार, ऐसे लेखक मनोज मुंतशिर से सवाल करते हैं कि हनुमान के मुंह से आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करवाया, तो जवाब क्या देते हैं कि हनुमान तो भगवान थे ही नहीं। अब बताओ आप, हनुमान भगवान ही नहीं थे। मेरे ख्याल से उनको वेदों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और शंकर सुमन केशरी नंदन भगवान के 8वें अवतार हैं। भगवान असत्य हैं अगर इस प्रकार से आप कहते हो, फिर ये ब्रह्मांड कौन चला रहा है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। जानकी जी ने उनको अजर और अमर का वरदान दिया था,
तो ये फिल्म जो भी डायरेक्टर बना रहे हैं, जिनका भी नाम है मनोज जी, जो भी हैं, ये डायरेक्टर तो ओम राउत है, मनोज मुंतशिर डायलॉग लिखने वाला आदमी है। और वो आदमी ऐसा है, वो कहा करता था पहले मूवी रिलीज होने से पहले कि जब मैं डायलॉग लिखने जाता हूँ तो चप्पल उतार करके जाता हूँ। राम जी को मूवी में चप्पल पहना दिया है और डायलॉग लिखने के लिए बंदा चप्पल उतार करके जाता था। और डायलॉग कैसे लिखा है आप देख लीजिए। तो मुझे तो लगता है उनको एक बार रामायण देखनी चाहिए। रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई तो मुझे पूरा यकीन था, उन्होंने चित्रकूट, अयोध्या, हर जगह जा जाके वहाँ का पूरा वर्णन लिया और बनाने के बाद उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के माफी मांगी, अगर मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध हुआ हो तो मैं एक एक कलाकार से माफी क्षमा चाहता हूँ। तो एक बार ऐसे डायरेक्टरों को चाहिए कि वो जो पहले हमारे लोगों ने मेहनत करी है, रामायण महाभारत, ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी चीजें बनाई उन्होंने, जिनको देख के लोग बाग प्रेरणा लेते हैं। आज हमें याद है, अगर भरत चरित्र या रामायण, रामानंद सागर जी जो रामायण बनाई थी, वाल्मीकि लवकुश कांड आपने देखा होगा, कहीं चलता है तो लोग रोने लगते हैं। हम अपनी बात बताते हैं, हमारे घर पे हम लोग जब छोटे थे, टीवियां चलती थी, तो जो केवट जी का प्रसंग आता था, भरत मिलाप आता था, जो हमने राम को देखा नहीं है, हमको रामानंद सागर जी ने जो बना, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान का चरित्र, भगवान का गुणगान इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, उसको जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, जो राम को नहीं भी जानता है वो देखने के बाद उनको जानता है और जानने की कोशिश करता है और जीवन में एक प्रेरणा लेता है। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि रामानंद सागर जी ने माफी मांगी थी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो प्रभु तो मुझे क्षमा करिएगा। और ये कैसे लेखक है, ये कैसे डायरेक्टर हैं कि माफी मांगने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। इनको तो चाहिए कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं और लेट के भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हमारा कोई मजहब, किसी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि हम सियासत करें यहाँ बैठ के। हम इतना चाहते हैं कि हम भी भगवान की पूजा करते हैं, पूजा सबको करने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करें, कुछ भी करें, वो ठीक है, लेकिन भगवान के साथ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो सियासत की बात आप करते हैं, तो सियासी एक शब्द बड़ा खतरनाक शब्द हुआ जा रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि राम को काल्पनिक बताया जाता था, पहले भी कांग्रेस ने प्रयास किया, राम सेतु को काल्पनिक बताने का प्रयास किया गया। और यह मूवी जिस दिन से आई है तब से कुछ लेखक फिर कहने लगे हैं कि अगर राम को किनारे कर दो कि भगवान थे तो एक काल्पनिक महापुरुष थे, एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनको आप जैसे संतों ने भगवान बना दिया। देखिए, अनादिकाल से भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। वेद भगवान की स्तुति हम सब करते हैं। इस दुनिया को संचालित करने वाली एक शक्ति है, परलौकिक परमात्मा की शक्ति है जो सबके अंदर है। इस दुनिया को राम भगवान है, जानकी जी हैं, हनुमान जी हैं। ये भारत भूमि है जहाँ भगवान ने अपने अलग अलग लीलाएं करी, वर्णन किया। फिर तो आप कह दीजिए दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, फिर तो आप गंगा नहीं मानेंगे, अंबर नहीं मानेंगे, पाताल नहीं मानेंगे, किसी को कुछ नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुतर्कियों से बात नहीं करनी चाहिए। और भगवान हैं, आदि हैं और हमेशा रहेंगे। तो भगवान हमेशा रहेंगे, लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की मूवी बना करके भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है यूथ को, या फिर राम को काल्पनिक बता करके राजनीति का सियासी पारा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक प्रकार का लिटमस टेस्ट भी हो सकता है कि राम कितने लोगों के मन में बसे हुए हैं। राजनीतिक प्रयोग भी तो हो सकता है। और बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा करें, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप जैसे संत समाज के लोगों के बीच के हैं, तो अभी इस पूरे फ्रेम में तो दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी और अपने प्रभु की अगर मान सम्मान की बात है तो जरूर बोलना चाहिए। हमारे घर पे जब अपने घर के किसी व्यक्ति ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान राम जगत पिता हैं, हमारे पिता को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई ये सत्य है, गलत है, आप उसको पहले पढ़िए फिर बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है तो सियासत नहीं चाहते हम, ना ही किसी प्रकार का कोई दंगा चाहते हैं कि आप लड़िए भिड़िए। आप सिर्फ ऐसा करिए कि भगवान को भगवान के तरीके से रखिए, और हम जो दर्शन करने जा रहे हैं मनोरंजन के लिए आप भगवान का इस्तेमाल ना करें। भगवान मनोरंजन का विषय नहीं है, भगवान अध्यात्म का विषय है, प्रेरणा का विषय है। भगवान एक संसार को चलाने वाले हैं। तो बड़ी बात कही है यहाँ पर कि भगवान मनोरंजन का विषय नहीं है, भगवान आस्था का विषय है, भगवान प्रेरणा का विषय है, और भगवान इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। एक ऐसी शक्ति जरूर है जो इस सृष्टि को चलाती है, मानव मात्र का कल्याण करती है। इसलिए मनोज मुंतशिर जैसे लेखक, ओम राउत जैसे डायरेक्टर, इन सभी को कोई अधिकार नहीं बनता कि श्री राम के चरित्र को, श्री राम के व्यक्तित्व को काल्पनिक कहे, या ये कहने की कोशिश करे
कि भगवान हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो संत समाज अब बड़ी प्रतिक्रियाएं देने लगा है। अब आगे क्या होगा, आदि पुरुष को लेकर के ये लोग माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, फिलहाल फिल्म तो घाटे का सौदा साबित हो रही है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।